सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सभी लोग सामान्य काल के 27वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है हबक्कुक का ग्रंथ। जो पहले पाठ में हम लोग सुनेंगे अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3, अध्याय 2 पद संख्या 2 और 4, और दूसरा पाठ तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 से 8 और 13 से 14। और सुसमाचार हम सबों को दिया गया है मनन चिंतन करने के लिए संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10। इन तीनों पाठों में भाइयों बहनों एक मुख्य विषय यह है कि विश्वास, और इस विश्वास के जीवन को लेकर प्रभु हम सबों से अलग अलग बातों को लेकर हम सबों को संबोधित करता है, हमें बताता है, सिखाता है। वैसे हम सभी जानते हैं विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में लिखा है, कोई भी व्यक्ति विश्वास के अभाव में ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। ईश्वर की कृपा का पात्र बने रहने के लिए हमें ईश्वर पर दृढ़ अटल बुलंद विश्वास करना है और उस विश्वास का जीवन को जीना है। केवल शब्दों में नहीं, विश्वास हमारे जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। आज के दिन में हम लोग प्रभु के वचनों को समझने के लिए हर इतवार की भांति 7 अलग अलग बिंदुओं के सहारे प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है, कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन ईश्वर हमारे जीवन से दूर नहीं है, गायब नहीं है। ही इज़ नॉट absent, ही इज़ नॉट absent। हो सकता है कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती हो, या हमको लगता है कि नहीं सुनी जा रही है, लेकिन ईश्वर हमारे जीवन से एब्सेंट नहीं है, वो हमारे साथ है। जैसे कि हम लोग आज के पहले पाठ में देखते हैं, नबी हबक्कुक बहुत ही निराश हो चुका था। तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बीच में एक प्रकार से सारी उम्मीदें छोड़ चुका था, और उसके बावजूद आज के पहले पाठ के द्वारा हम सबों को सिखाया जाता है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर उम्मीद रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हम लोग पढ़ते हैं हबक्कुक के ग्रंथ से, प्रभु मैं कब तक पुकारता रहूँगा और तू अनसुनी करता रहेगा। हबक्कुक पूछता है ईश्वर से, मैं कब तक तुझे पुकारता रहूँगा, तू मेरी अनसुनी करता रहेगा। मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू बचाने नहीं आएगा। तू क्यों मुझे पापचार दिखाता है, क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है। लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है, चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, जिससे सब उसे सुगमता से पढ़ सकें, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। बहुत सुंदर बात प्रभु कहता है। जो धर्मी है उसको कभी डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं, बस विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु का आश्वासन ये कहता है, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। भले ही कुछ भी हो जाए, धर्मी
उसके लिए हमेशा ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि मिलती रहेगी, विशेष अनुग्रह मिलता रहेगा और वह बच जाएगा। इसलिए दुख के बीच में, कठिनाई के बीच में, समस्या के बीच में विश्वास को बुलंद रखें, बनाए रखें, विश्वास का जीवन को जिएं। आज का दूसरा बिंदु है, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। ये कहावत हम लोगों ने सुना है, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग इवन व्हेन ईविल सीम्स टू विन, यानी कि इतना भरोसा रखो प्रभु के समय के लिए। प्रभु अपने अपने समय के साथ हम सबों को देता है। हमारा समय प्रभु के दृष्टि में उचित नहीं हो सकता, लेकिन कितना भी कुछ भी हो जाए, ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग, प्रभु अपने उचित समय पर हम सबों को उचित चीज़ें और आशीष और बरकतें प्रदान करता है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, विश्वास ईश्वर ने दिया हुआ वरदान है। आज के दूसरे पाठ के द्वारा में इसी बात को सीखने को मिलता है। विश्वास ईश्वर ने दिया हुआ वरदान है। डर और निराशा के बीच ईश्वर पर भरोसा रखते हुए विश्वास रखें। डर और निराशा के बीच ईश्वर पर भरोसा रखते हुए विश्वास करें, क्योंकि विश्वास ईश्वर ने दिया हुआ वरदान है। ये वरदान है और इसमें विकसित होना है, मजबूत होना, दृढ़ होना है। और दृढ़ कैसे होंगे, मजबूत कैसे होंगे? जब समस्या आएंगी, दुख आएंगे, पीड़ा आएंगी, परेशानी आएंगी, अलग अलग प्रकार के तकलीफ़ें सामने रहेंगी, तब मेरा विश्वास की परख होगी। और इसलिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है, उस तमाम प्रकार की निराशजनक परिस्थिति में आशा रखकर प्रभु में विश्वास रखें और बुलंद इरादों से आगे बढ़ें। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, विश्वास हमारे जीवन, कार्य व प्रभु पर भरोसा पर निर्भर है। हमारा विश्वास की अभिव्यक्ति तब होगी जब हम अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा प्रभु पर अपना भरोसा प्रकट करते हुए, विश्वास का कार्य करते हुए हम उस विश्वास को हम प्रकट कर सकते हैं। केवल मैं विश्वास करता हूँ वह विश्वास नहीं, विश्वास कार्यों के द्वारा प्रकट होना चाहिए, जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए, हमारे रहन सहन के द्वारा प्रकट होना चाहिए, तब जाकर हमारा विश्वास की परीक्षा होगी। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, राई के दाने का बराबर विश्वास हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस पहाड़ से कहते उकड़ के समुद्र में लग जा, वो मान जाता। यानी कि थोड़ा बहुत भी विश्वास, राई के दाने के बराबर का विश्वास भी अगर हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन में महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य हो सकते हैं। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। यानी कि विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। जितना गहरा, अटूट, मजबूत विश्वास होगा, उतना बेहतरीन तरीके से हमें प्रभु की आशीष बरकतें मिलेंगी। इसलिए थोड़ा बहुत भी विश्वास है, तब भी अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होगा। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, विश्वास आज्ञा पालन तथा विनम्रता की सेवा द्वारा बढ़ता है। विश्वास, आज्ञा पालन, प्रभु की आज्ञाओं का पालन और विनम्रता से प्रभु ने दी हुई जिम्मेदारी कर्तव्यों के निभाने से वह विश्वास की अभिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार से सुसमाचार में हम देखते हैं, एक सेवक अपने मालिक की सेवा में लगा रहता है। मालिक उसकी सेवा के लिए धन्यवाद नहीं देता, क्योंकि मालिक की सेवा करना उस सेवक का कर्तव्य और फर्ज है। और जब विश्वास है, विश्वास के द्वारा हम इस प्रकार की सेवा करेंगे, वहाँ पर हम लोग ये नहीं देखेंगे मालिक हमारी तारीफ़ करता है, इनाम देता नहीं देता, बल्कि सेवा करना ही विश्वास की एक प्रकार से अभिव्यक्ति है। और इस प्रकार से विश्वास हम प्रकट करते हैं। सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, सच्ची सेवा वह है जिसे केवल अपना कर्तव्य समझकर उसको निभाना है। सच्ची सेवा वही है और इसके लिए इनाम नहीं, यानी कि हम सभी लोगों को प्रभु ने चुना है ताकि हम सभी अपने विश्वास को प्रकट करते हुए, अपना प्यार प्रभु के प्रति प्रकट करते हुए प्रभु की सेवा में लगे रहें, प्रभु की योजना के मुताबिक जीवन बिताएं, एक सुंदर आदर्श जीवन बिताते हुए प्रभु की गवाही बने, साक्षी बने। ये सब क्यों हमें करना है? हमारा प्यार का इजहार करने के लिए, हमारा विश्वास को प्रकट करने के लिए। जब हम अपने प्यार को, अपने विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा, जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं, तब यह प्रमाणित होता है कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु की सेवा के लिए चुना गया हूँ। प्रभु ने मुझे बुलाया है और मेरा यह जिम्मेदारी, कर्तव्य है प्रभु की सेवा में लगे रहना।
आज का वचन हम लोगों ने सुना। प्यारे भाइयों बहनों, इस पर और गहराई से मनन चिंतन करें ताकि हम प्रभु के साथ विश्वास में जुड़े रहें, बुलंद विश्वास के साथ जुड़े रहें, विश्वास का जीवन जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।